11th की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रोजेक्टाइल मोशन का अब तक हम लोगों ने थ्योरी देखा है, कुछ उदाहरण भी देखा था। आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। आज हम कोशिश करेंगे कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देखें, फिर ग्राफ हम लोग का नया टॉपिक शुरू होगा। आइए यहाँ देखिए, फिगर सोच 11.7 फीट वाइड डिच। ये जो देख रहे हैं आप 11.7 फीट एक गड्ढा है विथ द अप्रोच रोड। ये रोड यहाँ से अगर हम चल रहे हैं, इस अप्रोच रोड में ये गड्ढा है। ऐसे ये रोड यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गड्ढा है, फिर ऐसे हो गया एट एन एंगल 15 डिग्री, और यहाँ एंगल है 15 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल, इस हॉरिजेंटल से विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, कम से कम क्या स्पीड हो, should a motorbike be moving on the road so that it safely cross the ditch। मान लीजिए कि ये मोटर बाइक है कोई, अब इसे इस गड्ढा को सेफली क्रॉस करना है। ये कोई मोटर बाइक है, इसे सुरक्षित क्रॉस करना है और इसका कम से कम स्पीड क्या हो, यानी यहां पर u क्या हो, हमें u जानना है ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉस द डिच। हाँ, इसमें एक चीज है, एक और चीज सवाल में दिया हुआ है, लेंथ ऑफ मोटर बाइक इज 5 फीट। 5 फीट मोटर बाइक का जो लेंथ है वो 5 फीट का है। तो देखिए, मोटर बाइक जब क्रॉस कर जाएगा तो मोटर बाइक का जो पिछला व्हील है वो कहीं यहाँ आना चाहिए क्रॉस करने का मतलब, और अगला व्हील यहाँ होगा तो पिछला व्हील गड्ढा में गिर जाएगा और ये आगे वाला व्हील कहीं यहाँ होगा। तब हम कहेंगे कि नहीं, अब हमारा बाइक जो है, मोटर बाइक, वो रोड क्रॉस कर चुका है। रोड क्रॉस करने का मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब ध्यान दीजिए, अगला चक्का जब यहाँ छोड़ा तो इस रोड को छोड़ा, और जब अगला चक्का यहाँ आएगा तब ना हम समझेंगे पार कर गया। तो वास्तव में अगला चक्का से, यानी यहाँ से यहाँ तक बाइक को आना है। यहाँ से बाइक जंप शुरू किया और बाइक को यहाँ आना है, यानी हमारा जो रेंज हो जाएगा, रेंज वो हमारा रेंज ये होगा यहाँ से यहाँ तक। यानी रेंज कितना हो जाएगा हमारा 11.7 प्लस ये 5 फीट, 5 फीट, 5 फीट, यानी 16.7 फीट। ये हमारा रेंज हो गया। अब देखिए, यहां से बाइक को जब यहां आना है तो रेंज हमें पता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है, तो कितना यू होगा हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहां पर रेंज हमें पता है 16.7 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मान 15 डिग्री बाई जी का मान, चूंकि फीट में सारा डाटा दिया हुआ है यहाँ पर, क्या होगा 32 होगा। इसलिए यू स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इक्वल टू 16.7 इंटू 32। इसलिए यू स्क्वायर इक्वल टू मतलब 2 इंटू 16.7 इंटू 32, यानी u का मान हमारे यहाँ से एक होगा 32×64 गुना 16.7 का रूट, यानी इसका तो 64 का 8 हो जाएगा, इसका 4 पॉइंट समथिंग और 4 पॉइंट समथिंग, यानी 32 दशमलव कुछ, लगभग 33 कर सकते हैं आप, मीटर पर फीट पर सेकेंड स्पीड हमारा होना चाहिए, तब जाकर के ये बाइक सुरक्षित क्रॉस करेगा। इस क्वेश्चन में खास बात क्या था, सामान्य लोग गलती क्या करते हैं, इसी को रेंज समझ लेते हैं। नहीं, बाइक 5 फीट लंबा है, बाइक का अगला मुंह यहाँ से जंप किया तो अगला मुंह यहाँ पहुंचेगा, यानी रेंज हमारा ये प्लस 5 फीट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन की ये विशेषता थी, नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हम लिख रखे हैं, यहाँ देखिए, ए स्टेयरकेस contains 3 steps each 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। एक सीढ़ी नुमा है, देखिए सीढ़ी नुमा, इसमें 3 स्टेप है। कैसे? यहां देखिए,
1 2 3, समझ रहे हैं? यहां देखिए 1 इस पर आया, ये सतह से यहां से 1 आए, 2 आए, 3 आए, ऐसे यहां से रुकिए ना, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 3 स्टेप है, ऐसा नहीं 1 2 3 4 ऐसा नहीं काउंट करते हैं। अब कहता है इसका हाइट 10 सेंटीमीटर है, ये हाइट जो दिख रहा है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो चौड़ाई दिख रही है 20 सेंटीमीटर है। What should be the minimum horizontal speed? और आगे ये जो जमीन के समानांतर कितना कम से कम स्पीड हो, जमीन के समानांतर कितना कम से कम स्पीड, यू का मान कम से कम क्या हो, मिनिमम स्पीड, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन, इस ऊपर वाले पर चले, सो एज टू हिट द डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन, सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन, ताकि सबसे नीचे वाले को सीधा हिट करे। ध्यान दीजिए, आप ज्यादा जोर से फेंकेंगे तो कुछ ऐसे आके गिरेगा, ऐसे गिरेगा, और जो कि निकालना है कम से कम, थोड़ा कम कर देंगे तो कुछ ऐसे आके गिरेगा, थोड़ा और कम कर देंगे तो थोड़ा ऐसे आके गिरेगा, यानी इसको छूता हुआ निकल जाए। लेकिन और कम कर दीजिएगा तो इसी पर गिर जाएगा, यानी आप इससे कम यहां तक पहुंच जाए, उससे कम वेलोसिटी से नहीं फेंक सकते, ये तय हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम यहां पर पहुंचाना है, यानी ये सब बाकी हट गया, तो यहां पहुंचाना है, यानी गौर करिए, बात को तर्क करिए, कितना नीचे लाना है, 10 और 10 20 सेंटीमीटर नीचे लाना है, और इस दौरान कितना आगे ले जाना है, तो ये देखिए 20 और 20 40 सेंटीमीटर आगे ले जाना है। इसको कई प्रकार से बना सकते हैं। अब गौर करिए, ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि इतना ऊंचाई से फेंक रहे हैं और इतना दूर जाना है, ये तो बिल्कुल टावर जैसा केस हो गया कि हाइट हो गया खंबा का 20 सेंटीमीटर और रेंज हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर, यहाँ पहुँचाना है, तो यहाँ पर यू क्या हो, कम से कम क्या हो, ये यू का मान क्या हो, ताकि ये सीधे यहाँ तक करना। एक मैंने गोली वाला पिछले क्लास में एग्जाम्पल दिया था, ये बिल्कुल टावर वाला प्रॉब्लम है, और टावर वाला प्रॉब्लम क्या करते हैं, तो ये इतना नीचे आने जितना समय लगेगा उतना देर में जितना आगे चला जाए, इतना आगे जाना है, देख रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इधर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ऊपर वाई एक्सिस है, तो गौर से देखिए आप, यहां पर यू वाई की दिशा में, यानी इस लाइन में यू वाई क्या है, 0, ए वाई बराबर जी नीचे की ओर है, और कितना समय लगेगा टी हमको जानना है, और एस वाई की तरफ दूरी हमको पता है 20 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में बात हो रही है, तो आप लगा दीजिए एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी, यानी 20 सेंटीमीटर ही, इसको मीटर में बदल दीजिए, यू वाई हमारा 0 है प्लस हाफ ए वाई हमारा जी है इंटू टी स्क्वायर, इसीलिए टी स्क्वायर क्या होगा 40 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई जी, यानी यहां से टी का मान निकल गया रूट अंडर 40 इंटू 10⁻², जी का मान आप 9.8 अगर ले लेते हैं तो थोड़ा सा काटने में दिक्कत होगा, 10 ले लेते हैं थोड़ा सरल हो जाएगा, 10 ले लेते हैं हम जी का मान, यहाँ जी का मान 10 ले रहे हैं, कैंसिल कर दी, सॉल्व पड़ेगा तो 2 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड में ये इतना नीचे यानी यहाँ पहुँच जाएगा। इस दौरान ये जो गया वो रेंज हो गया, यानी हमारा यू एक्स यू, यही तो जानना है हमें, रेंज एस एक्स यानी आर हमें पता है 40 सेंटीमीटर बदल दिया -2 इतना मीटर, और हम तो जानते हैं ए एक्स 0 होता है, और टी भी पता है हमको, तो लगा दीजिए टी हमको यहाँ पता है, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी। अब यू एक्स मेरे पास थोड़ा जगह का दिक्कत रहा है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखिएगा आप लोग, एस एक्स यानी 40 इंटू 10⁻², और यू एक्स यानी यही यू हमें जानना है, और टी का मान 0.2 है, अब बाकी ए का मान तो 0 हो गया, देखिए ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं 20 इंटू 10⁻² यू एक्स यू इंटू टी का, और ये तो हमारा 0 हो गया, तो यहाँ से हमारा u का मान हो गया
40 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0.2, ये 200 हो जाएगा। इससे किसको काटेंगे तो 200, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी यू इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड। तो किस तरह से ये देखने में कैसे लग रहा है, सीरीज से फेंक रहे हैं, लेकिन ये आपको सोचना होगा कि ये सीरीज से फेंक रहा है तो कितना कम से कम फेंकेंगे तो कम से कम इस कोनों को पार कर जाएगा, तो इस तीसरे पर गिर जाएगा। तो इसको पार करने के लिए इतना जब नीचे आएगा तो इतना दूर आगे पहुंच जाना होगा, यानी इतना नीचे आने पे इतना दूर पहुंच जाना है। ये बिल्कुल एक ऊंचाई पर फेंकने वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये आपको पकड़ना होगा, ये अपना सेंस लगाना होगा। देख रहे हैं आप, इसे और भी तरीके से बना सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, लेकिन वो आपको अभी नहीं आता होगा, इसलिए हम वो तरीका नहीं बता रहे हैं। नहीं तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की मदद से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक नई बात इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी पढ़ाएंगे। अभी हम वही थ्योरी बताते हैं प्रोजेक्टाइल का, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अभी देखा था मैंने पहले वाले सवाल में कहा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, आइए जानते हैं। जब किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो एक खास प्रकार के रास्ते से चलता है, उस रास्ते को हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, उसको हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में आप लोकस कह सकते हैं। जिस रास्ते पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, यानी एक्स और वाई कैसे बदल रहा है एक दूसरे के साथ, इस रिलेशन को हम लोकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकस। तो लोकस ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाता है फिजिक्स में। तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जानने जा रहे हैं, यानी प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते का समीकरण जानना चाह रहे हैं। यानी उस रास्ते पर प्रोजेक्टाइल जब फेंकते हैं किसी वस्तु को, जब हम, तो वो जो एक रास्ते पर चलता है, तो यहाँ पर x और u y, तो देखिए यहाँ पर x y का मान कुछ और है, यहाँ पर x y का मान कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो किस प्रकार x के साथ y बदल रहा है, इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल किस तरह के रास्ते पर चलेगा और क्या उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अथवा और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, हम एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और किसी पार्टिकल को हम यू स्पीड से थीटा कोण बनाकर फेंक रहे हैं। ये कुछ इस रास्ते पर चलते हुए कुछ यहां पहुंचता है। मान लीजिए किसी समय में ये किसी पॉइंट पी पर पहुंच गया, कोऑर्डिनेट एक्स वाई, यानी ये दूरी x है हमारा और ये दूरी हमारा y। तो देखिए किसी समय t पर क्या होगा, x का मान और y का मान। हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल में ux बराबर यहाँ u cos थीटा होता है, ax बराबर 0 होता है, uy बराबर u sin थीटा होता है, और ay बराबर -g होता है। हम t समय पर x का मान जाना चाहते हैं, x कोऑर्डिनेट जाना चाहते हैं, x कोऑर्डिनेट। तो एट टाइम टी समय पर x का मान क्या होगा ये जानना चाहते हैं। तो समय आपको पता है t और दूरी x जानना है, और आपको u और a पता है। क्या लगाएंगे, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एस एक्स यानी x, यू एक्स हमारा क्या है, u cos थीटा इंटू टी, और प्लस हाफ ए एक्स हमारा 0 है इंटू टी स्क्वायर, यानी x इक्वल टू हो गया u cos थीटा इंटू टी। यानी यहां से हम इस x दूरी पहुंचने में कितना समय लगा, समय जान सकते हैं। t का मान हो जाएगा हमारा x बाई यू cos थीटा। एक रिलेशन हो गया x में, इस 1 की मदद से हम t का मान निकालें, u cos थीटा। अब इस समय पर कितना ऊपर चला गया, जब x दूरी चला तो x दूरी तक चलने में समय ये लगा। इस समय में कितना ऊपर चला गया, यानी y हम जाना चाहते हैं।
तो क्या लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं y कोऑर्डिनेट, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यानी y इक्वल टू यू वाई यानी u कॉस थीटा, सॉरी यू वाई हमारा u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई का मान हमारा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, यानी y इक्वल टू आ गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। ये हमारा y का वैल्यू है किसी समय t, ये हमारा क्वेश्चन 2। अब t का मान इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन 2, क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू u साइन थीटा, जो t का मान क्या है हमारा x बाई u कॉस थीटा माइनस g इंटू टी स्क्वायर, यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बाई 2 है, देख रहे हैं, यानी यहां से लिखिए क्या होगा y इक्वल टू यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, यानी एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा इक्वेशन है। अब यहां देखिए आप इस इक्वेशन में y का अधिकतम पावर कितना है 1 है, और x का अधिकतम पावर कितना है 2 है, यानी y का अधिकतम पावर 1 है, एक वेरिएबल लीनियर है और दूसरा वेरिएबल क्वाड्रेटिक है। यहां लिख देता हूं हेयर वन वेरिएबल इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक, एक लीनियर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो इस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। therefore path of projectile is parabolic, पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का। अब हम जान चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पर चलता है वो रास्ता पैराबोलिक है, यानी प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पर चलता है। पूरे फिजिक्स नहीं कहना चाहिए मुझे, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एकमात्र टॉपिक है, एकमात्र ये फॉर्मूला है जिसमें 4 वेरिएबल है, एक्स भी है, वाई भी है, स्पीड भी है, एंगल भी है, 4 चीज को जोड़ता है। इसमें कोई भी 3 चीज पता हो तो चौथा चीज निकाला जा सकता है, कोई भी चौथा चीज पता, कोई भी 4 में से 3 पता हो तो चौथा निकाला जा सकता है। हम पिछले क्वेश्चंस को जरा इस पर सोच कर दिखाते हैं, जो भी हम स्टेयर केस वाला उदाहरण दिए थे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अभी जो आपने देखा था कि x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हमारा क्वेश्चन 1 था, यानी अलग अलग समय पर टी का मान अलग अलग डालकर x कोऑर्डिनेट यानी पार्ट के कितना आगे गया वो जान सकते हैं। दूसरा हमारा था y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 2 था। इस इक्वेशन की मदद से आप टी का अलग अलग मान डालकर कितना वर्टिकल डिस्टेंस है वो जान सकते हैं। और हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो था, हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वो था हमारा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसके मदद से आप एक्स वाई थीटा और यू में रिलेशन जान सकते हैं। इसका बड़ा इस्तेमाल है। पहले तो एक ऐसा उदाहरण दिखाते हैं, जैसे दिलेगा क्वेश्चन में एक गोल पोस्ट है
ये गोल पोस्ट देखिए, गोल पोस्ट पूछते हैं फुटबॉल खेल में जो गोल पोस्ट होता है, एक खंभे का हाइट मान लीजिए दिया कि h है, खंभे का हाइट h है। अब इससे गोल पोस्ट से मान लीजिए कि x दूरी पर मैदान में फुटबॉल रखा हुआ है, कहेगा कि u स्पीड से, u का मान दे देगा, u स्पीड से थीटा कोण पर किक मारा जाता है और पूछा गोल होगा कि नहीं होगा, गोल होगा कि नहीं होगा। गोल पोस्ट है, जैसे खंभे का हाइट है h, इस गोल पोस्ट से इस x दूरी पर से u स्पीड से थीटा कोण पर बॉल को किक मारा जाता है। ध्यान दीजिए, बॉल अगर अंदर चला गया तो गोल होगा और बाहर चला गया तो गोल नहीं होगा। देख रहे हैं? तो यानी जब बॉल इतना x, बॉल के लिए जब बॉल जब चला तो इतना x हुआ तो y कितना हुआ वो जानना पड़ेगा। यानी आप गौर से देखिए, यहां पर इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पुट कर दीजिएगा, पुट x इक्वल टू जो x का मान दिया हुआ है, x का मान जो भी है, मान लीजिए कि x का मान कुछ क्या लिख दें हम, मान लीजिए कि 40 यार्ड है, यार्ड याद रखिएगा, एक यार्ड होता है 3 फीट, यानी 40 यार्ड कितना हो गया 120 फीट, तो यानी 120 फीट से 120 फीट है। मान लीजिए एक खंभा वाले 10 फीट है और यू का मान लीजिए कि 64 फीट पर सेकेंड है, फीट पर सेकेंड, यू का मान 64 फीट पर सेकेंड और ए का मान क्या होगा 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पर आप y का मान निकाल लीजिए। अच्छा, थीटा भी दिया हुआ है, थीटा मान लीजिए कि क्या हम मान लीजिए कि 45 डिग्री दिया हुआ है, थीटा 45 डिग्री का है। और ये सब पुट करके, ये सब पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में और यहां से y का मान निकाल लीजिए, कुछ y का मान आएगा। अब जो y का मान आया उसको s से कंपेयर करिए, देखिए गौर से, इफ y का जो मान आया है वो बड़ा हो गया h से, यानी 10 फीट से ज्यादा हो गया, तो गोल नहीं होगा, ऊपर से पास कर जाएगा, देन गोल इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? यानी ये जो y निकला, यानी इतना x चलने पर जो दूरी है, ये दूरी हमारा y हुआ, ये दूरी हमारा y हुआ। ये जो हमारा y है वो अगर छोटा आ जाए या बराबर आ जाए इससे, लोग आपके कैसे बराबर होता टकरा जाएगा, एक रफली माना जाता है, तो उस कंडीशन में देन गोल इज पॉसिबल। देख रहे हैं कैसे बन गई। एक और देखिए, सीढ़ी वाला जो बना रहे थे आप, यही सीढ़ी था, 1 2 3, क्या फेंके, ये निकालना था हमें। तो देखिए, आपने देखा था कि कम से कम इसको पार कर ले, इस कॉर्नर को पार कर ले तो गोल हो जाएगा, कम से कम के लिए इस कॉर्नर को टच कर निकाल लेना है। तो ध्यान दीजिए, प्रोजेक्टाइल का रास्ता ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसका जो समीकरण होता है वो तो होता है y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस dx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपने देखा है यहां पर जब x की तरफ आप फेंक रहे हैं, x की तरफ फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, तो हेयर थीटा क्या होगा 0 डिग्री। ये देखिए, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट का यहां पर हम x मान लेते हैं, यहां पर हम y मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना इस पॉइंट का होगा, तो 10 और 10 नीचे आया, यानी माइनस 20 सेंटीमीटर हमारा y हो जाएगा। और x कितना होगा, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, 20 प्लस 20 40 सेंटीमीटर और नीचे माइनस 20 सेंटीमीटर। तो इस रास्ते पर जब थीटा का मान 0 डिग्री पर फेंकते हैं तो हमारा ये पॉइंट सिचुएटेड है, इसको छूता हुआ निकल रहा है। जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर यानी किसी पाथ पर स्थित हो तो उस पाथ के समीकरण को वो संतुष्ट करेगा। आप 10th क्लास से पढ़े होंगे
एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दिया होगा कुछ y बराबर x प्लस 2 और दूसरा पढ़े होंगे कुछ y बराबर 2x प्लस 1। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसका मान आपको निकल जाता है, सॉल्यूशन निकल जाता है ना। ये जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आता है उसको इसमें डालिए तभी LHS बराबर RHS रहेगा और इसमें भी LHS बराबर RHS रहेगा। नहीं, ये पॉइंट इस लाइन पर भी स्थित है और इस पर भी स्थित है तो दोनों को संतुष्ट करता है। वैसे ही बिल्कुल इसी प्रकार से ये पॉइंट इस पर सिचुएटेड है इस लाइन पर, तो इसको जब हम इसके समीकरण में डाल दें तो संतुष्ट करना चाहिए। तो हम तो जान रहे हैं कि इसका जो समीकरण है, इक्वेशन जो है वो तो ये है, इसमें हम डाल देंगे तो संतुष्ट करना चाहिए। डालिए y का मान हमारा -20, x हमारा 40, अभी सेंटीमीटर में है सब तो मीटर में बदल दीजिए, -20 न्यूटन पावर -2, x का मान हमारा 40 न्यूटन पावर -2, 10, थीटा का मान 0 डिग्री। यहाँ कैसे मुझ के 0, क्योंकि x की तरफ से करेंगे, माइनस g, देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर। तो x हमारा कितना है, हमारा x 40 न्यूटन पावर -2, एक्स स्क्वायर है, इसको तो एरिया को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर, ये तो जानना है यू का मान, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। देखिए क्या होगा, 10 0 तो 0 होता है, 0 हो जाएगा, -20 न्यूटन पावर -2, ये तो 0 हो गया, ये बच गया माइनस जी का मान हम चूंकि मीटर में है तो 9.8 या 10 ले सकते हैं, ले देते हैं, ज़्यादा जरूरत होगा ले लेंगे, 16 हो जाएगा, तो -4, टू यू स्क्वायर और cos 0 1 होता है, यहाँ से ले आइए, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, यू स्क्वायर ले आइए, क्या हो जाएगा, जी इंटू 1600 -4 बट्टा 20 -2, इससे काट दीजिए, -2 हो जाएगा, एक 0 काट दीजिए, 2 8 16 80 हो गया। अब जी का मान अगर 10 ले लेते हैं, यू स्क्वायर बराबर 10 ले क्या होगा, 800 × 10 -2, देख रहे हैं, इसको अगर हम एक कर दें तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, यानी यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं और प्रोजेक्टाइल का थ्योरी एंड हो चुका है। जल्दी हम लाइव क्लास देंगे। एक्चुअली 11th बच्चे कम जुड़ रहे हैं, आप लोग भी अपने बच्चे लोगों को दोस्तों को मित्रों को जोड़िए ताकि एक बड़ा ग्रुप बन सके। 12 का जैसे हम लाइव क्लास लेते हैं वैसे आप लोगों का भी लाइव क्लास होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो बता देंगे। और जल्दी हम लाइव क्लास हो सकता है कि अगले संडे को दे, हम बीच में बताएंगे भी, आप लोग हो सकता है। और इसे नोट कर लीजिए, अगले क्लास में हम ग्राफ शुरू करेंगे। आप देखोगे एससी वर्मा में 6 से लेकर 12 या 13 तक ग्राफ का क्वेश्चन है, तो वो सब बड़ी चुटकियों में आप बना सकते हैं अगर आप उसको सीख लेंगे तो। और उधर मैंने एससी वर्मा में बता दिया था, होमवर्क दे दिया था, उसको बनाइएगा, जो डाउट हो पूछिएगा, नोट कर लीजिए इसको।